पद भाग के अंतर्गत अभी तक हमने पढ़ा है गुरु नानक को, रसखान को। अगला जो पाठ है वो है घनानंद। आइए घनानंद में कवि परिचय के अंतर्गत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं। घनानंद जो है रीतियोगिनी काव्य में इनका महत्वपूर्ण स्थान है और रीतियोगिनी काव्य में ये रीति मुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि माने जाते हैं। रीतिकालीन काव्य को 3 भागों में विभाजित किया गया है, रीति मुक्त, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध। ये रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। इनका जन्म 1689 ईस्वी में हुआ था और कहा जाता है कि 1739 में नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा इन्हें मार दिया गया। ये तत्कालीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। ये बहुत अच्छे गायक भी थे और एक कवि भी थे। किंवदंती है कि सुजान नामक नर्तकी से इन्हें प्रेम था और विराग होने पर ये वृंदावन चले गए। बादशाह का मीर मुंशी जानकर नादिर शाह के सिपाहियों ने इनसे जर 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 यानी सोना 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 मांगा, लेकिन इन्होंने 3 मुट्ठी धूल देकर बोला रज रज रज। इसी पर सिपाही भड़क उठे और इन्हें मार दिए। घनानंद को प्रेम के पीर का कवि कहा जाता है। शुक्ल जी का एक महत्वपूर्ण कथन है कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का कोई दूसरा कवि नहीं हुआ। इनकी जो भाषा है वो परिष्कृत ब्रजभाषा है और जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं सुजान सागर, विरह लीला, रसकेली बल्ली। आपके पाठ्यक्रम में जो दोनों सवैये हैं वह उनकी रचनावली घनानंद से लिए गए हैं। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।